तो हमें इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक जगह का सीन दिखाया जाता है और उस जगह पर कुछ लोग कह रहे होते हैं जो पॉइजन स्कूल है वो आपको अपनी ग्रीटिंग शो करता है मोरिन फेडरेशन जनरल बाइक ली जोंग को। और फिर हमें वहीं पर दिखाया जाता है जो जा कैंग होता है वो भी वहाँ पर आ चुका होता है और वो एक दरवाजे के पीछे छुपा होता है और वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था वो उन सब चीजों को देख रहा था। और फिर जो जा कैंग होता है वो उस आदमी को देखते हुए अपने मन में कहता है मैंने उसके बारे में सुना है, वो एक सम्मानित लॉर्ड है और जब से उसने जैंग यू पर चार्ज संभाला है तब से वो बहुत ज्यादा ही मशहूर हो चुका है और तब से ही उसे सभी लोग जानने लगे हैं और इसका नाम है द माइटी सेलेस्टियल स्वॉर्ड बाइक ली जोंग। और अगर ये वही है और जैसा मैं सोच रहा हूँ और अगर वो वैसा है तो फिर जो पॉइजन स्कूल है उसने जो कुछ भी किया है उसके ऊपर इससे बात की जा सकती है। और तभी हमें दो आदमी को दिखाया जाता है तो उन्हें देखकर जो जा कैंग होता है वो छुप जाता है और जब वो दोनों आदमी चले जाते हैं तो जा कैंग उनसे बचते बचाते कहीं पर जाने लगता है और फिर वो एक खिड़की के पास आके खड़ा हो जाता है। और फिर जो जा कैंग होता है वो अंदर देखते हुए कहता है आखिरकार मैं उससे सबसे पहले क्या बताऊंगा। और फिर तभी हमें अंदर जोंग को दिखाया जाता है जो कि दरवाजा खोल के अंदर आ चुका था और उसे देखकर जो जा कैंग होता है वो खुश हो जाता है। और फिर तभी उसके पीछे से एक बूढ़ा आदमी भी आ जाता है जो कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था। और फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो जोंग से कहता है क्या तुमने देखा वो सभी अच्छे से सीखे सिखाए लोग हैं और अगर ये लोग फेडरेशन में ज्वाइन हो जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट होगा और इनका हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। और फिर तभी जो जोंग होता है वो कहता है क्या अब वो ऐसा करेंगे और जो उन मान रीजन के फ्रंटियर हैं ये लोग उन्हें सरपास नहीं कर पाएंगे और इस चीज से जो हमारा फेडरेशन है वो बहुत ज्यादा ही चिंतित है। और फिर तभी जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है जो हमारी स्ट्रेंथ है वो फेडरेशन के लिए एकदम फिट है और हम आपको ये साबित भी कर देंगे और अब हमें क्या करना होगा। और फिर तभी जो जंग होता है वो कहता है मैंने तुमको हमारे लिए खुद को बेहतर बनाने के लिए कहा और मैंने कभी भी तुमसे हमारे लिए समस्याएं पैदा करने को कभी नहीं कहा। और एक पर्सन उन्मान रांच फेडरेशन को देखने आया था और उस आदमी ने कहा था जिस फैक्शन को पॉइजन स्कूल ने मारा था उनमें से एक बच गया था और मुझे लगता है कि वो है हाउस ऑफ वैंग से जो कि मेडिसिन स्कूल में है। और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो हंसते हुए कहता है ये तो पहली बार है और मैं इस चीज को पहली बार सुन रहा हूँ। और फिर तभी जो जंग होता है वो अपनी तलवार पर हाथ रखते हुए कहता है मुझे लगता है तुम भूल रहे हो कि यहाँ पर कौन खड़ा है और तुम अभी यहाँ पर हो। और जब बूढ़ा आदमी ये सुनता है तो वो भी घबरा जाता है और उसके चेहरे से पसीना निकलने लगता है। और फिर तभी हमें जा कैंग को दिखाया जाता है जो कि झांकते हुए वो उन सबकी बातों को सुन रहा होता है और अपने मन में कहता है क्या हाउस ऑफ वैंग भी क्या उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया और क्या जो व्हाइट फ्लावर सेक्ट है उसे अकेले ही सफर नहीं करना पड़ा है, क्या और भी सारे फैक्शन हैं जिन्हें पॉइजन स्कूल सेक्ट के द्वारा इतना सब कुछ सफर करना पड़ रहा है। और फिर तभी जो वो आदमी होता है वो कहता है मैं आपसे माफी मांगता हूँ। और फिर तभी जो जा कैंग होता है वो अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है अगर मैं व्हाइट फ्लावर सेक्ट की सफरिंग को इनके सामने रिपोर्ट करता हूँ तो फिर तब क्या होगा। और फिर तभी हमें उस बूढ़े आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहता है मेडिसिन स्कूल के लोगों को रिप्रेसिंग करना इतना आसान नहीं रहा है। और ये सारी बातें जो जा कैंग होता है वो सुन रहा होता है और बूढ़ा आदमी फिर से कहता है ऐसा लगता है कि उनमें से एक केओस के बीच से भाग चुका है। और फिर तभी जो जोंग होता है वो कहता है क्या ये तुम्हारा एक्सक्यूज है। और फिर वो बूढ़ा आदमी अपना सर झुकाते हुए कहता है नहीं ये आपके सामने होल ऑनेस्ट सच्चाई है। और फिर तभी जो जोंग होता है वो कहता है तो फिर बचे हुए सर्वाइवर्स का क्या। और फिर तभी जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है हम लोग उनसे अंडरग्राउंड टनल के जरिए छुटकारा पाने की सोच रहे हैं और वो लोग साउथर्न गेट पर इंतजार कर रहे हैं और ये ऐसा एरिया है जिसे पॉइजन स्कूल अच्छे से कैप्चर किए हुए है तो इसकी वजह से वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फिर अब जो वो भाग चुका है उसका हम लोग क्या करें। और फिर जो जोंग होता है वो कुछ सोचने लगता है और वो कहता है मैं पहले उसका निपटारा कर चुका हूँ। और फिर जोंग दोबारा से कहता है मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। और जब जोंग ये सब कुछ सुनता है तो वो घबरा जाता है और घबराते हुए अपने मन में कहता है क्या। और फिर जो जंग होता है वो दोबारा से कहता है अगर ये फेडरेशन इसमें इन्वॉल्व हो जाती है उन मेंबर्स को ढूंढने में तो इससे हम लोग परेशानी में आ सकते हैं और अगर तुम उन्हें कुचलने जा रहे हो तो अच्छे से पूरी तरीके से कुचलना। और फिर जब वो बूढ़ा होता है वो कहता है ये सब कुछ क्लीन करना मेरे लिए इतना ही इनफ है और मैं ये सब कुछ अच्छे से करूंगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ। और जो जा कैंग था वो ये सारी बातें सुन रहा था और उसके पूरे शरीर से ये सब कुछ सुन के पसीना आने लगा था। और जो जा कैंग होता है वो अपने मन में कहता है क्या मोरिन फेडरेशन भी इन सब में शामिल है। और फिर जो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है तो फिर चलो अब शांत हो जाते हैं और साथ साथ चलते हैं और मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ी सी दावत रखी है। जब ये बूढ़ा आदमी ये बोल रहा होता है तभी जो जोंग होता है वो उसे रोक देता है और तभी अपने मयान से तलवार को निकालता है और फिर अपने तलवार से अटैक कर देता है। और उसने उसी खिड़की पर स्ट्राइक किया था जहाँ पर जा कैंग खड़ा था और इनकी बातें सुन रहा था। और जब बूढ़ा आदमी ये देखता है तो फिर कहता है माय एस्टीम्ड लॉर्ड
आप ये क्या कर रहे हो। और तभी जो जोंग होता है वो उस तलवार को निकाल लेता है वहाँ से, और अपने तलवार को निकालने के बाद वो उसे देखने लगता है और वो कहता है कुछ भी नहीं, और अब हमें चलना चाहिए। और तभी हमें जा कैंग की तरफ दिखाया जाता है, जो कि ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा ही घबरा चुका था, और बस वो इस टाइम पर मरते मरते बचा था। और ये सारी बात सुनकर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, और वो नीचे बैठते हुए कहता है घबराते हुए, ये नहीं हो सकता, इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। और दोबारा से वो अपने मन में कहता है आखिरकार क्यों जो मोरिन फेडरेशन के जनरल है वो पॉइजन स्कूल को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, और जो हमारे फैक्शन और जो दूसरे फैक्शन थे उन्होंने जितना सफर किया है तो फिर उसका क्या होगा। और फिर तभी एकदम से जा कैंग को कुछ महसूस होता है और वो एक साइड देखने लगता है, और फिर तभी हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि जा कैंग की तरफ चलते हुए आ रहे होते हैं। और जो जा कैंग था वो दरवाजे के पीछे छुप चुका था, और उसने उस दरवाजे को बंद कर लिया था, और उस दरवाजे को बंद करने के बाद वो वहीं पर बैठ जाता है। और तभी जा कैंग अपने मन में कहता है जो ये फेडरेशन है वो पॉइजन स्कूल के क्राइम्स को जानता है, पर ये सब कुछ जानते हुए वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो लोग उनका और साथ दे रहे हैं और इन सब चीजों में उनकी हेल्प कर रहे हैं, और इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता भले ही ये जनरल या फिर होल फेडरेशन करप्ट हो जाए। और अगर ये जान भी जाते हैं कि हमारे व्हाइट फ्लावर सेट के साथ क्या हुआ है तब भी कुछ चेंज नहीं होने वाला। और फिर तभी जो जा कैंग होता है वो अपने दांतों को गुस्से में पिसते हुए अपने मन में कहता है वो पर्सन जो अपनी लाइफ को रिस्क में लेता है और फेडरेशन में आते हैं और ये लोग कह रहे हैं उन्हें मार दिया जाए, और तो और वो उस बूढ़े आदमी से कह रहा है उसे पूरी तरह से कुचल दो। और तभी जा कैंग अपना हाथ पटकते हुए कहता है उन्होंने कायरो की तरह सभी को मार डाला और अब ये लोग सच्चाई को छुपा रहे हैं, ये सभी लोग एक जैसे हैं और ये सभी लोग डिजर्व करते हैं। और ये कहकर जो जा कैंग होता है वो सभी लोगों के बारे में सोचने लगता है, अपनी मदर, अपने ग्रैंडफादर जिन्होंने जा कैंग के लिए इतना सब कुछ किया। जा कैंग इस समय उन सभी लोगों के बारे में सोच रहा था, और तभी जा कैंग अपने मन में कहता है मैं जिंदा रहूंगा और मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग बनूंगा, और वो भी बिना किसी की हेल्प लिए अकेले स्ट्रांग बनूंगा, और मैं बदला लेकर रहूंगा। और फिर तभी यहीं पे सीन कट हो जाता है और हमें उस बूढ़े आदमी की तरफ दिखाया जाता है जो कि कहता है अब सभी लोग अटेंशन दो, हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं ग्रेट वॉरियर बाइक जी जोंग को वेलकम करने के लिए, बट जो पॉइजन स्कूल ने किया है उसके लिए भी हम लोग ये जश्न मना रहे हैं, और हमारे स्कूल मोरियम फेडरेशन के जनरल वो किसी भी टाइम यहाँ पर आ सकते हैं, और हमारे जनरल ने जो काम पूरा किया है वह इसकी पुष्टि करेगा, और पॉइजन स्कूल की पूरी इंटायर हिस्ट्री में कभी भी ऐसा ग्रैंड डे नहीं आया होगा, और सभी लोग अपने ग्लास को उठाओ और चीयर्स करो। और फिर तभी वहाँ पर कोई गेट खोलकर आ जाता है और वो आदमी कहता है मुंजू, और फिर जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है, और जो आदमी गेट से आया था वो उसके कानों में कुछ कहने लगता है, और जब ये बूढ़ा आदमी उसकी बात सुनता है तो वो कहता है क्या। और फिर तभी जो जोंग होता है वो उस बूढ़े आदमी से कहता है क्या कुछ हुआ है, और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है नहीं कुछ खास नहीं हुआ है, और क्या मैं जा सकता हूँ। और फिर जो जोंग होता है वो कहता है ठीक है, और मैं आशा करता हूँ कि तुम सब कुछ सच बोल रहे हो। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और फिर वो उस रूम के बाहर आ जाता है, और हमें उस बूढ़े आदमी के सामने दो लोगों को दिखाया जाता है। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है क्या मैंगियो बेहोश हो गया, आखिरकार उसको हुआ क्या, वो बेहोश कैसे हो गया, उसके शरीर में कई सारे जहर मिले हैं, और देखने से ऐसा लग रहा है शायद उसके प्रयोग करने की वजह से ऐसी गलती हो सकती है। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो सोचते हुए कहता है जो मैंगियो है बहुत ज्यादा लंबे समय से पॉइजन्स के बारे में स्टडी कर रहा है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा जैसा तुम लोग बता रहे हो, और तो ये बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट टाइम था, वो आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है, उसके साथ ऐसा कैसे हो सकता है। और अब जब मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ तो जो वो टॉय था मैंगियो का क्या उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। और जब वो आदमी ये सुनते हैं वो कहते हैं क्या टॉय। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो कहता है मैं उस फ्लावर क्लैन के लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे मैंगियो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर रहा था। और फिर तभी जब वो दोनों आदमी होते हैं वो कहते हैं जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो हमें वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा था। और तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है वो अपने मन में सोचता है इस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता है, बट और क्या ये वही लड़का था जिसकी वजह से जो मैंगियो का पैर था वो क्रिपल्ड हो चुका था, और अगर वो एक्सपेरिमेंट के समय एक्सपेरिमेंट करते हुए मर गया होता तो उसकी लाश वहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सच ये है कि वो वहाँ नहीं है, तो इसका मतलब है और अच्छा यही होगा कि इन प्रॉब्लम से छुटकारा पाया जाए। और अगर व्हाइट फ्लावर क्लैन की स्टोरी सबको मालूम चल जाती है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी होता है उन दोनों लोगों से कहता है जाओ सब जगह जाके ढूंढो, और चाहे कुछ भी हो जाए उस मैंगियो के एक्सपेरिमेंट को ढूंढ निकालो। और फिर दोबारा चिल्लाते हुए कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो जिंदा हो या फिर मुर्दा, उसे बस मेरे पास लेकर आओ।